दोस्तों, मैदान जंग से एक बड़ी खबर सामने आई है। अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पर ईरानी मिसाइलों से हमला हुआ है और इसकी तस्वीरें ईरान ने 7 मार्च लगते ही जारी कर दी हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये अभी जारी हुई हैं। ईरान की IRGC ने एक बेहद सनसनीखेज फुटेज जारी करते हुए दावा किया है कि अरब सागर में मौजूद अमरीकी नेवी के सबसे बड़े जंगी जहाज़ों में से एक USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर उसने मिसाइलें दागी हैं। और ये वो मिसाइलें, ईरान के प्रेस टीवी ने 6 और 7 मार्च की रात लगभग 1:21 पर यह फुटेज जारी किया है। यानी अब से कुछ देर पहले ताज़ा फुटेज में साफ नज़र आ रहा है कि ईरान ने अपनी खतरनाक एंटी शिप मिसाइलों से अमरीकी कैरियर पर सीधा वार किया है। हालांकि इसमें सिर्फ मिसाइलें नज़र आ रही हैं, जहाज़ नहीं मिलेगा आपको। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस इलाके में अपनी ताकत दिखाने के लिए इस बेड़े को तैनात किया था, लेकिन ईरान की इस जवाबी कार्रवाई ने अमेरिका के खेमे में खलबली मचा दी है। जंग के 7वें दिन जिस तरह से ईरान ने समंदर के बीचों बीच अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट करने का दावा किया है, उससे साफ है कि अब ये लड़ाई बहुत बड़े पैमाने पर फैल चुकी है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बावजूद ईरान ने ये दिखा दिया है कि उसके निशाने से अमेरिका का कोई भी ठिकाना महफूज नहीं है। इस वीडियो को देखने के साथ सुन भी लीजिए, जिसमें मौला अली से मदद मांगते हुए अमरीकी कैरियर पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। दोस्तों, ये जो आपने 17 सेकंड की क्लिप देखी है, बस यही IRGC ने जारी की है, जिसे ईरानी मीडिया हाउसेस ने शेयर किया है रात 1:21 पर प्रेस टीवी ने, तो हमने आपको दिखा दिया है। अब्राहम लिंकन से जुड़े हमले से जुड़े कुछ और फैक्ट समझ लीजिएगा, लेकिन एक वीडियो देख लीजिए जो ताज़ा आया है। फिर से क्लस्टर मिसाइलें दागी गई हैं तेल अवीव के ऊपर और ये आसमान बन गया है तेल अवीव का। देख रहे हैं आप, रोशनियाँ ही रोशनियाँ आसमान से गिर रही हैं और तेल अवीव के इलाकों में भारी तबाही मची है। रात 11:51 पर 6 मार्च को ये तस्वीरें सामने आई हैं। अभी कई और तस्वीरें सामने आनी बाकी हैं, जिससे पता चलेगा कि तेल अवीव में आज क्लस्टर मिसाइलों ने क्या किया है या कल रात क्या किया है। रात तो अब भी है, लेकिन रात बात बाकी। ईरान की आर्म फोर्सेस ने जो अब्राहम लिंकन पर वीडियो जो मिसाइल हमला किया है, और आप देख रहे होंगे एक रोशनी के साथ वो दखती है मिसाइल, उसे जो है द क्रेडल जैसे एक भरोसेमंद मीडिया हाउस ने भी शेयर किया है। लेकिन अमेरिका के जो मोहब्बत और निस्बत रखने वाले हैं और बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, जो ट्रंप के और एलन मस्क के इंटरव्यू लेते हैं, वो क्या लिख रहे हैं? मारियो लिखते हैं, द ईरानियन मिलिट्री जस्ट क्लेम्ड, वही कहते हैं कि ईरान की मिलिट्री ने अभी दावा किया है कि उसने USS अब्राहम लिंकन को ठोका है। वो कहते हैं अमेरिका का सबसे पावरफुल वॉरशिप है ये, जो गल्फ में है, लेकिन ये आसान नहीं लगता है जो कि IRGC ने या ईरान ने दावा किया है। वो कहते हैं कि ये जो है विमान वाहक पोत जो है, ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, वो देखने में एक आसान टारगेट है। इतना बड़ा है कि कोई भी इसे समंदर में निशाना बना सकता है, लेकिन हकीकत में उसे तबाह करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से किसी भी मुल्क ने जंग में अमरीकी सुपर कैरियर को नहीं डुबोया है। याद है आपको, ये जापान ने किया था पर्ल हार्बर। वो कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से किसी भी मुल्क ने सुपर कैरियर को नहीं डुबोया है, और एक्सपर्ट्स 2026 में भी मानते हैं कि ईरान ऐसा नहीं कर पाएगा। और उसके साथ वो लिखता है कि यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर गौर कर लेना ज़रूरी है। असल में ईरान की तरफ से 3 मिसाइलें मारने की जो बात कही गई है, उसको लेकर ये मारियो लिखता है, क्या ये मुमकिन है कि तीनों अगर शर्तें या तीनों मिसाइलें भी पूरी हो जाएं, मतलब तीनों बातें जो कही जा रही, कई बातें कही गई हैं, वो ये कहते हैं कि जब तक कई मिसाइलें जाकर नहीं लगेंगी इस अब्राहम लिंकन को, तब तक ये डूब नहीं सकता। लेकिन ये कौन कहेगा कि सिर्फ एक मिसाइल लगी है जाकर? कई मिसाइलें भी तो लग सकती हैं। लेकिन अगर ये आप सोचिए, इन पोस्ट को बताने का मकसद मेरा, अगर ये लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि वो कैसे कैसे डूब सकता है, तो इसका मतलब है गुरु कुछ तो बड़ा हुआ है, जिसका इनपुट इन अमेरिका परस्त लोगों के पास भी है। अब्राहम लिंकन को जो कुछ भी आप समझ लीजिए, जो कुछ भी हुआ है ना, वो बहुत जल्दी साफ होने वाला है। व्हाइट हाउस ने फिलहाल अभी बयान दिया है कि हमें 4 से 6 हफ्ते और चाहिए होंगे इस वॉर में अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने के लिए।
ईरान नेवी कॉम्बैट इनफेक्टिव, वो कह रहे हैं ईरान की नेवी का कॉम्बैट इनफेक्टिव हो गया है, मुकाबला नहीं कर पा रही है। इन्होंने वॉरशिप डुबोया था, ईरान ने बदला लेना शुरू कर दिया, वॉरशिप पे ही मारा है और एयरक्राफ्ट कैरियर पे मारा है। और अब ये कह रहे हैं खड़े होकर कैरोलिन लेविट, व्हाइट हाउस की स्पोक्सपर्सन, के 4 से 6 हफ्ते यानी 1 से 1.5 महीना और लगेगा इस जंग में अपने मकसदों को हासिल करने के लिए। इसका मतलब ये है ये जंग खिंच रही है, ये 1-2 हफ्ते में निपटाने चले थे, ये जंग खिंच गई है। मैं ख़त्म कर रहा हूँ इस छोटे से एपिसोड को, कुछ और अपडेट्स आएंगी, तस्वीरें जल्दी आपको दूंगा। थैंक यू।